11 साल का वजह में आज का तारीख भी अगर हमारा प्रधानमंत्री को देखे तो प्रधानमंत्री G7 के लिए आज कनाडा पे है। 3 कंट्रीज़ परसों से वो जा चुके हैं। ऐसे ही अगर फॉरेन कंट्रीज़ को अगर देखें तो हमारा प्रधानमंत्री जहाँ भी जाए, अभी भारत का नाम ऐसे करके रखा है कि जो देश पहला हमारा भारत को वीज़ा भी नहीं देते थे, अभी उनके द्वारा वीज़ा के दूर बात तो दूर बहुत आगे पहुंच चुका है। जो कंट्री भी अगर निमंत्रण करना चाहते हैं किसी कंट्री को तो पहला नाम आता है भारत। वन ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़ होने के वजह से इन ऑल द डेवलप्ड नेशंस में जैसे आगे लेके जाना है, हमारा प्रधानमंत्री ने ऐसे काम किया है 11 साल में। हम सबको बहुत गौरव है। खाली गौरव नहीं, हम सबको भी सीखना भी चाहिए कि ये ट्रेंड कैसे उन्होंने किया है और कैसे आगे लेके जा सकता है। बहुत ही डेवलपमेंट अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ किसी सेक्टर्स को नहीं छोड़ा है। एक भी सेक्टर्स नहीं है जहां हमारा प्रधानमंत्री ने उनके द्वारा गांव-गांव नहीं पहुंचा है। पहला टर्म का प्रधानमंत्री का अगर देखें तो उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है जहां उन्होंने समझा कि हमको ये एक चेंज लेना है गवर्नमेंट में और ट्रांसपेरेंसी लेके आना है, करप्शन कम करना है, और इसी में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट किया है। वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन गवर्नमेंट सोच के हिसाब से जब ट्रांसफॉर्मेशन डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, वही से स्टार्ट होता है कि कैसे आगे भारत जाए। किसी ने नहीं समझा है, हम कार्यकर्ता लोग भी नहीं समझा था कि डिमोनेटाइजेशन कब कैसे होना है। लेकिन अगर हमको याद है तो ये अक्टूबर महीना में था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ है, एंड ऑल द टर्नओवर ऑफ द इकोनॉमीज़ भी चेंज आने लगा है और पब्लिक का ऊपर में भी भरोसा आ गया है। सेकेंड फेज़ ऑफ हमारा प्रधानमंत्री का देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करके वो लेके आए इन टर्म्स ऑफ इंडिया को ग्रोथ करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंजेस कैसे करना है उन्होंने बहुत ही गुरुत्व दिया है। बट दिस थर्ड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो ही हैड ऑल द बायलैटरल टॉक्स विद ऑल द फॉरेन कंट्रीज़। जितना भी आप लोगों ने अगर ट्रेंड देखे तो दिस इज़ वन ऑफ द विजनरी लीडर जो हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर को द्वारा नरेंद्र मोदी जी को देखा है। फर्स्ट जहाँ चेंज होना है उन्होंने वो चेंज किया। सेकेंड टर्म ऑफिस उन्होंने कैसे करके कल्चरल आगे लेके जाना है, कैसे अलग से डिपार्टमेंट गांव-गांव में कैसे पम्प्ड इन मनी टू द पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट करना है, उनको भी उन्होंने गुरुत्व बहुत दिया है। फाइनली नाउ जब इंडिया एक स्टैंड पे आ गया है विच इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, अभी वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में बहुत ही एक्सचेंजेस इन टॉक्स बायलैटरल टॉक्स हो रहा है।